हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए भी प्यारे बच्चों, मैं वीडियो आप लोगों के सामने 2 दिन से नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो उसके लिए आप लोगों से बहुत सॉरी। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसमें आप लोगों का न्यूमेरिकल है। बाकी आपका एक और इस चैप्टर में बचा है, यूनिट फर्स्ट में वन डे ग्राफ। इसको हम कल प्रोवाइड कर देंगे अगली वीडियो में। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल जो होगा आपका आपके सामने रखा गया है, यानी लिखा गया है। अब इसी को हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखते हैं बेटा कि पहला जो वीडियो मेरा दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन है, लिखा गया है कि 25 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। लेकिन इनके कहने का मतलब यही है कि आपको धारिता और वोल्टेज दिया गया है, तो प्लेटों पर क्या निकालना है, आवेश निकालना है। प्लेटों पर क्या निकालना है, आवेश निकालना है। ये सपोज करिए कोई प्लेट है, इस पर आपको प्लेटों का विभवांतर दिया गया है। इस पर जो विभवांतर है 250 वोल्ट का है, और धारिता जो सी है आपका दिया गया है 25 माइक्रोफैरेड है। धारिता 25 माइक्रोफैरेड और वोल्ट 250 वोल्टेज है। तो कह रहा है कितना आवेश उत्पन्न होगा, यानी आपसे क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश क्यों पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, हल क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर में आपको क्या दिया गया है, लिखेंगे संधारित्र पर धारिता C बराबर 25 माइक्रोफैरेड। कितना दिया गया है, 25 माइक्रोफैरेड। तो आप लोगों को मालूम है कि 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात 6 फैरेड। तो अब यहाँ लिखेंगे 25 गुणे 10 की घात -6 फैरेड C बराबर, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, वोल्टेज यानी विभवांतर दिया गया है। प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर 250 वोल्ट। अब लगाने से उसके प्लेटों पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे प्लेटों पर आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। प्लेटों पर आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई भी। Q बाई भी, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई भी। आपको संधारित्र की धारिता का फार्मूला जो पढ़ा गया है कि एकांक विभवांतर पर जो आवेश कार्य करता है, यानी Q बाई भी, आवेश और विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता C कहते हैं। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा CV। Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, CV। तो यहाँ से Q की वैल्यू मुझे निकालना है, प्लेटों पर आवेश क्यों निकालना है। C की वैल्यू मुझे दिया गया है 25 गुणे 10 की घात 6 फैरेड। अब विभवांतर आपको दिया गया है 250 वोल्ट। तो यहाँ से बेटा निकल जाएगा 25 गुणे 250, 250 गुणे 10 की घात -6 वोल्ट फैरड। अब उसके बाद यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे 25 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और यहाँ एक 0, और 10 की घात में कितना है -6 है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकलेगा 625 गुणे 10 की पावर -6।
ये जो आपका जीरो इसमें लगा था उसको मैंने 10 की पावर में 10 की घात में चेंज कर लिया। अगर आप 625 को 10 से गुणा करेंगे तो 6250 फिर आ जाएगा। अब देखिए 6250, एक पावर इसकी एक पावर इसकी 6 पावर इसकी, तो सब्ट्रैक्ट होगा 625 गुणे 10 की पावर -5। और क्यों, और आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। वोल्ट को आप किस में तोड़ेंगे, कूलाम प्रति फैरेड में। अब फैरेड से इसमें टूट के निकल के क्या आ जाएगा, आपका कूलाम आ जाएगा। इसका जो मात्रक होगा आपका क्या हो जाएगा, कूलाम आ जाएगा। तो 625 गुणे 10 की घात आपका क्या आ जाएगा, 5 10 की घात -5 कूलाम। अब देखिए ये दो जो 10 की पावर -5 है, दो अंक जब इधर खिसकाएंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम आ जाएगा। क्योंकि जब डेसिमल इधर लगाया जाता है तो पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो पावर -5 थी तो दो अंक यहाँ इधर खिसका तो दो पावर इधर चली आई, तो 10 की घात कितना आ गया, 3 आ गया, कूलाम आ गया। 10 की घात -3 कूलाम आ गया। तो आपका ये सवाल लग गया बेटा। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है आपका कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना आवेश होगा। 1 कूलाम आवेश देने पर कितना आवेश होगा, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना आवेश होगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं लिखना। तो लिखेंगे कि हल में दिया है। अब क्या दिया है उसको लिखिए। धातु के गोले की त्रिज्या लिखेंगे, धातु की आर बराबर 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर होता है। 10 की पावर कितना हो जाता है, -2 मीटर हो जाता है। यहाँ 10 की घात 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे 1 कूलाम आवेश देने में, तो गोले पर आवेश, धातु के गोले पर आवेश क्यों बराबर 1 कूलाम। कितना आ जाएगा, 1 कूलाम। तो आपको क्या निकालना है कि उस गोले पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो गोले पर आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। गोले पर आप लोगों को क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाया हूं कि गोलीय चालक की धारिता। तो लिख लेते हैं, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0r। गोलीय चालक की धारिता का त्रिज्या का जो फार्मूला निकल के आया था, C = 4πε0r आपका निकल के आया था। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। और अब जो ये गोला है इस पे आप क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभव। अब भी निकालेंगे। अब यहाँ धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से जब भी निकालेंगे तो देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C भी हो जाएगा और किसके बराबर, Q के बराबर। और जब भी निकालेंगे Q/, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V = Q/C हो जाएगा। तो अब निकालेंगे गोलीय चालक पर विभव V = Q/C।
अब सी की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख देंगे, सी की वैल्यू आप उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। जब यहाँ सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका फार्मूला, बात समझने की कोशिश कीजिए। V इक्वल क्यू अपान 4πε0r, 4πε0r, या यहाँ से V इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर आ जाएगा। तो इसका आपको वैल्यू मालूम है, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या है। इसका वैल्यू होता है, देखिए 9 × 10⁻9 आ जाएगा। और आवेश आपको कितना दिया गया है, आवेश क्यों बराबर 1 कूलाम दिया गया है। त्रिज्या आपको कितना दिया गया है, 10⁻2 मीटर दिया गया है। देखिए 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो मैंने इनको रखा, क्यू का मान जो आपको दिया गया है 1 कूलाम, मैंने 1 कूलाम रखा। उसके बाद आपको क्या दिया गया, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको क्या दिया गया है 10 × 10⁻2 मीटर, मैंने इनको रख दिया। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो भी बराबर क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9, इसको आप पावर ऊपर लेके जाएंगे +2 आ जाएगा। तो 9 × 10⁻9 और +2 क्या आ जाएगा 9 × 10⁻11 भी। और विभवांतर का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। विभवांतर का मात्रा क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आया 9 × 10⁻11 वोल्ट आ जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट आ जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद इसको हम हटाएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तो इसके बाद देखिए आपका कौन सा आएगा, ये आपका आर है, क्योंकि जब यहाँ आर का वैल्यू रखेंगे तो आपको वो निकल के आ जाएगा। तो वहाँ से मैंने क्या लिखा कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/4πε0 को मैंने 1 साइड कर लिया, 1 साइड करने के बाद Q/R कर लिया। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा, हम जानते हैं 9 × 10⁻, यहाँ लिख लीजिए 1/4πε 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। इसको मैंने रखा। उसके बाद क्यू का मात्रक 1 कूलाम, और यहाँ से फिर क्या रखा 10⁻2 मीटर। तो सारा सब डिलीट हो गए मात्रक, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो लास्ट में आपका वोल्ट आ जाएगा। और जितने यहाँ कांस्टेंट है उनको मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया। देखिए 10⁻2 था, ऊपर ले गया तो प्लस हो गया, 10⁻9 और 10⁻2 गुणे में पावर जुड़ जाती है, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, कब ऐड होंगी, जब उसके बेस इक्वल होंगे। बेस मतलब क्या होता है, आधार। आधार यहाँ क्या है 10, आधार का यहाँ क्या है 10, 10 आपका सेम है। तो पावर 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 × 10⁻11 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए आपको जो जो दिया गया पहले उसको आप रीराइट कर लेंगे। तो आवेश क्यों निकालना है, आपको आवेश क्या निकालना है, क्यों निकालना है। तो आपको दिया है 100 पिकोफैरेड, तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता C बराबर 100 पिकोफैरेड। तो आप लोगों को मालूम है कि 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻−12 फैरेड, 10⁻−12 फैरेड। 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻−12 फैरेड। तो यहाँ लिखेंगे 10⁻−12 फैरेड। तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻2 10⁻12 फैरेड। तो यहाँ से आ जाएगा -12 + 2 10⁻−10 फैरेड आ जाएगा, 10⁻−10 फैरेड आ जाएगा। आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, C निकल के आ गया। और विभवांतर दिया गया है,
विभवांतर भी बराबर, संधारित्र पर विभव या विभवांतर भी बराबर कितना दिया गया है, 100 वोल्ट दिया गया है। तो संधारित्र पर संचित आवेश, संधारित्र पर संचित आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, क्यों बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अब लिख दीजिए कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C बराबर क्यू बाई भी, C बराबर क्यू बाई भी। फार्मूला ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। तो क्यू मुझे निकालना है और C की वैल्यू क्या दिया गया है, 10 की घात माइनस 10 फैरेड। भी का मान कितना दिया गया है, 100 वोल्ट दिया गया है। यहाँ से निकल के आ जाएगा क्यू बराबर 10 की पावर माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर 2, क्योंकि कितने 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 10, 10 की पावर 2 गुणे में घातें जुड़ती हैं, 10 प्लस 2 तो 10 की पावर कितना माइनस 8, कितना आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ए निकल के आ गया, 10 की घात माइनस 8 कूलाम आ गया, 10 की घात माइनस 8 कूलाम आ गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मेरे अगर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बहुत आनंद मिलता है पढ़ाने में भी और समझाने में भी, अगर नहीं मिलता है तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज यानी कि वीडियो वाइज आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे और आपको पढ़ाई का आनंद बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। मैं यही समझाना चाहता हूँ। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा, 4th रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा, 4th रहेगा। तो 3rd बता दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका कौन रहेगा, 4th रहेगा। चलिए इनको मैं हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अब लिख लीजिए। देखिए एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है। एक गोलाकार चालक की धारिता, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा, त्रिज्या आर पूछा। तो अब इसकी धारिता आपको सी दिया गया है 1 पिकोफैरेड। तो आवेश नहीं मालूम है और इसकी क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। तो सी बराबर 4πε0 आर। इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन लग जाएगा। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 ए। वहां मैंने ए प्रूव कराया था फार्मूले में, लेकिन यहाँ मैंने त्रिज्या क्या मान रहा हूँ, आर। तो आप लोग क्या वैल्यू रखेंगे, आर रखेंगे। चलिए तो अब यहाँ देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए तो हल में आपको दिया गया है एक गोलाकार चालक की धारिता लिखेंगे गोलाकार चालक की धारिता C बराबर 1 पिको फैरेड या C बराबर 1 × 10 की घात माइनस 12 फैरेड, 10 की घात माइनस 12 फैरेड या 10 की घात माइनस 12 फैरेड C आ गया। यहाँ से क्या आ गया, C आ गया, 10 की घात माइनस 12 फैरेड आ गया। चलिए उसके बाद इसकी त्रिज्या, गोलीय त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हम जानते हैं विलगित गोलीय
चालक की धारिता C बराबर 4πε0r, 4πε0r, 4πε0r। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, r निकालना है। तो देखिए C बराबर 4πε0r, इधर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो r बराबर पा जाएंगे C/4πε0 पा जाएंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/4πε0 इंटू C, तो इसका मान 9 × 10⁻9, और C का वैल्यू आपको दिया गया है 10⁻12। यहाँ से क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, R निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, R निकल जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका फारेड से फारेड कैंसिल हो जाएगा। तो 9 × 10⁻12 प्लस 9, तो 9 × 10⁻12 में से 9 जाएगा 3, क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या किस में नापी गई है, मीटर में नापी गई है। तो क्या आ जाएगा आपका, मीटर आ जाएगा। 9 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला प्रश्न आपका बताएंगे, अगला सवाल बताएंगे, जो अगला आपके सामने लिखा गया है 5वां। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, तभी इसका आप लोग आनंद उठा पाएंगे। जब आप आनंद उठाएंगे तो हमको व्यूज़ मिलेगा, जब व्यूज़ मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, तो मैं और आनंदित होकर आप लोगों के सामने वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। चलिए, एक 6 माइक्रोफैरेड धारिता के चालक का विभव 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझने की कोशिश कीजिए। सवाल यही कह रहा है, आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक 6 माइक्रोफैरेड धारिता के चालक, कोई एक चालक है, इसकी 6 माइक्रोफैरेड धारिता है, का विभव 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाता है। तो 10 पहले 10 वोल्ट था, उसके बाद क्या कर दिया गया, 20 वोल्ट कर दिया गया। यानी आपको V1 यहाँ से मिला, आपको यहाँ से V2 मिला, ये आपको क्या मिला, C मिला। तो कह रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि, यानी आपसे पूछ रहा है डेल U बराबर U1 - U2, U2 - U1 आपसे पूछ रहा। U1 का मतलब आ जाएगा, कार्य U1 बराबर होता है हाफ C1V का स्क्वायर। आपको जो कार्य W बराबर निकाला गया था, कार्य हाफ C1V1 का स्क्वायर, CV1 का स्क्वायर यहाँ से निकाला गया था। जो कार्य था वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था तो U बराबर हाफ CV1 का स्क्वायर आया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अगर चैप्टर वाइज और वीडियो वाइज पढ़ते हैं तभी उसका लाभ और आनंद उठा पाएंगे। जब बेटा सवाल या क्वेश्चन को आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तभी उसका आनंद आपको अच्छे से उठा पाएंगे। तो मैं यही आशा आप लोगों से करता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चैप्टर वाइज यानी कि आप क्रम वाइज उसको पढ़िए और अपना अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहीं से मेरा सवाल निकलेगा। तो लिखेंगे, दिया है चालक पर धारिता C बराबर माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 फैरेड आ गया। चालक का विभव यानी
चालक विभव 10 वोल्ट V2 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने आप लोगों को यही बताया है कि ऊर्जा में वृद्धि आपको डेल्टा यू पूछ रहा है, तो आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई आपके पास चालक है, सवाल को एकदम बेहतरीन ढंग से समझिए। कोई चालक है, इस पर जो धारिता है वो आपका क्या है, 6 माइक्रोफैरड है। अब पहला विभव V1 कितना दिया, 10 वोल्ट दिया, और V2 कितना दिया, 20 वोल्ट दिया। तो कह रहा है इसका ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी आपसे डेल्टा यू पूछ रहा है। तो U2 माइनस U1, तो U2 का जो वैल्यू निकला, U2 बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर। U1 का जो वैल्यू निकलेगा, U1 बराबर हाफ C1 C V1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ धारिता आपका क्या है, सेम है। तो आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ाई गई है, ये थ्योरम आप लोग जब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब इस सवाल को देखते ही देखते नज़रों में ही सॉल्व हो जाएगा, अगर ये फार्मूला आप लोगों को मालूम है तो चलिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो अपने सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अब लिखेंगे कि ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1, या हाफ C V2 का स्क्वायर हाफ C V1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ C की वैल्यू क्या है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6। V की वैल्यू क्या है, V1 V2 यहाँ से लिखा गया आपका 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस हाफ C, और C की वैल्यू क्या दिया गया है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब V1 की वैल्यू क्या दिया गया है, 10 की घात 2 दिया गया है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ गुणे 6 गुणे इतना, अब 20 गुणे 20 कितना, 400, हाफ यहाँ कितना 100 आ जाएगा, 10 का वर्ग 100। यहाँ 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 गुणे 10 की घात 6, ये देखिए जो 400 लिखा है उसको 4 गुणे 10 की घात 2 कर दीजिए, 10 की घात 2 कर दिया। उसके बाद माइनस 3 गुणे 10 की घात 6, यहाँ मैंने 100 को 10 की घात 2 में कर दिया। तो यहाँ से देखिए 4 3 12 आ गया, और 10 की घात माइनस 6 अब प्लस 2 हो गया, यहाँ से 3 आ गया, 10 की घात माइनस 6 प्लस 2 हो गया। तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 4, 3 गुणे 10 की घात माइनस 4। तो आपका देखिए यहाँ से हम 12 माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 4 हम कामा ले लेंगे। जब 10 की घात माइनस 4 कामा ले लेंगे, 12 से की क्या घट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए इसी साइड में इनको बता देता हूँ। इसी साइड आपका आ जाएगा कि 12 में से जब 3 निकालेंगे तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 4, ये आपका क्या निकाला गया, डेल यू निकाला गया। इसको हम, इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा में जो वृद्धि आई आपकी कितनी निकल के आ गई, आप लोग इसको देख लिए होंगे, 9 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल, 9 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल, 9 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।